वेलकम टू गुड इंग्लिश। आज के इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंसेस के बारे में समझने वाले हैं। तो फ्यूचर टेंस अपने आप में भविष्य होता है जो कि आने वाला होता है। कोई भी एक्शन होगा फ्यूचर में तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है ना। वो फ्यूचर के टेंसेस में ऐसे वाक्य आते हैं। तो फ्यूचर के चार होते हैं, इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले हम समझने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट। तो फ्यूचर इंडेफिनाइट जो है वो उसका एफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसकी जो आईडी निकलती है वो निकलती है गा गी गे। कोई काम होगा, फ्यूचर में कोई काम होगा, मैं वहां जाऊंगा, वह यहां आएगा। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। हमें पता है आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का यूज होता है। कभी कभी आई और वी के साथ हम विल का भी यूज करते हैं। तो आई और वी के साथ विल का यूज कैसे किया जाता है? जैसे मैंने बोला आई सेल गो टुमारो, मैंने बोला आई सेल गो टुमारो, इसका मतलब हो गया मैं कल जाऊंगा। लेकिन मैंने बोला आई विल गो टुमारो, आई विल गो टुमारो, तो इसका मतलब हो गया मैं कल निश्चय ही जाऊंगा। यानी कि जो सेल है, जो विल है, आई के साथ जब भी हम विल का यूज करते हैं तो वो डिटर्मिनेशन को दिखाता है, दृढ़ निश्चय को दिखाता है। और सेल के और भी यूजेस होते हैं, जैसे ऑर्डर देने के लिए, डिजायर पूछने के लिए। जैसे मैंने बोला सेल आई ब्रिंग अ ग्लास वाटर फॉर यू, क्या मैं आपको एक गिलास पानी दूं। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो भी सेल को यूज करके बनाए जाते हैं। तो सेल का यूज हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। आई और वी के साथ हम सेल का यूज करने वाले हैं और विल बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, या कि थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, उन सबके साथ हम विल का यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एफर्मेटिव का इसका रूल है सब्जेक्ट विल या सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक टेंस लिखा हुआ है, वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा। तो कायदे से वह ही होगा, ही, और ही के साथ हमें विल का ही यूज करना है। विल रीड बुक, ही विल रीड बुक, वह किताब पढ़ेगा। राम यहां नहीं रहेगा, राम यहां नहीं रहेगा। राम विल नॉट लिव हियर, राम विल नॉट लिव हियर। ये नेगेटिव हो गया, राम यहां रहेगा, ऐसा टेंस होगा ये, राम यहां रहेगा। राम विल लिव हियर। दूसरा लिखा है अमर वहां जाएगा, अमर वहां जाएगा। नेम ऑफ अ पर्सन अमर विल गो देयर। नेक्स्ट है गीता किताब पढ़ेगी, गीता किताब पढ़ेगी। गीता विल रीड बुक, गीता विल रीड बुक। इस तरीके के जो वाक्य होंगे वो एफर्मेटिव के, वो इस स्ट्रक्चर को यूज करके बनाए जाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है मेरा नेगेटिव का। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट विल या सेल, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। आई, और आई के साथ हमें सेल का यूज करना। आई सेल नॉट गो, आई सेल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। अमर यहां नहीं रहेगा, अमर यहां नहीं रहेगा। अमर विल नॉट को हम वॉन्ट भी बोल सकते हैं, लिव हेयर। अमर विल नॉट लिव हेयर, अमर यहां नहीं रहेगा। ये हमारे एफर्मेटिव और नेगेटिव की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव बोले हम, तो इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का यूज क्वेश्चंस के लिए किया जाता है। क्वेश्चंस कैसे होते हैं? एक क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमें मिलता है यस या नो में। जैसे मैंने पूछा क्या कल तुम स्कूल जाओगे, तो आप बोलोगे यस या फिर नो। मैंने पूछा क्या आप खाना खाओगे, तो आप बोलोगे यस या नो। लेकिन जब मैं पूछता हूं कि आप कहाँ रहोगे, तो आप यस या नो नहीं बोलोगे। आप क्या करोगे? एक पूरा आंसर दोगे कि हाँ मैं वहां रहूंगा, मैं वहां रहूंगा। तो जिसका हम यस या नो में आंसर देते हैं, उसे हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और जिसका एक स्टेटमेंट में आंसर दिया जाएगा, एक सेंटेंस में आंसर दिया जाएगा, उसे हम WH फैमिली बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है विल या सेल, यानी कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी सब्जेक्ट से, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क।
तो यहाँ पे लिखा है क्या वह पत्र लिखेगी, तो वह अपने आप में लड़की होगी, लिखेगी, तो विल सी राइट आ लेटर, विल सी राइट आ लेटर, क्या वह पत्र लिखेगी। मैंने एक और लिखा क्या हम वहां जाएंगे, क्या हम वहां जाएंगे, फर्स्ट पर्सन शैल वी गो देयर, क्या हम वहां जाएंगे, शैल वी गो देयर। एक लिखा है यहाँ पे क्या आप पढ़ोगे, क्या आप पढ़ोगे, विल यू रीड, विल यू रीड या फिर स्टडी। क्या वह मुझे पीटेगी, क्या वह मुझे पीटेगी, विल सी वीट मी, विल सी वीट मी, क्या वह मुझे पीटेगी। WH फैमिली जिन्हें हम डबल इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं, तो WH फैमिली विल या शैल, सब्जेक्ट, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला तुम कहाँ रहोगे, तो कहाँ अपने आप में, कहाँ अपने आप में एक WH फैमिली बोल सकते हैं, WH फैमिली वर्ड है। तो कहाँ को हम वेयर बोलते हैं, तो पहले वेयर विल यू लिव, वेयर विल यू लिव, आप कहाँ रहोगे। नेक्स्ट है वह आज क्या करेगी, वह आज क्या करेगी, तो व्हाट विल सी डू टुडे, व्हाट विल सी डू टुडे। तुम आज क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट टुडे, वह आज कहाँ जाएगा, वेयर विल ही गो टुडे। इस तरीके के वाक्य इसके WH फैमिली में। जो टेंस है वो है मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान निकलती है कोई भी काम भविष्य में हो रहा होगा, कोई भी एक्शन चल रहा होगा। जैसे कि वह कल इस समय पढ़ रही होगी, वह कल इस समय पढ़ रही होगी, तो वो काम कंटिन्यू होगा फ्यूचर में, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि वह यहाँ आ रही होगी, वह यहाँ आ रही होगी, तो आने का काम हो रहा होगा फ्यूचर में, ठीक है ना। तो इसकी आईडी निकलती है, इसकी पहचान हम देख सकते हैं, जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, कोई भी एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा। इसके अगर रूल की बात करूं मैं एफर्मेटिव की, तो सब्जेक्ट विल या शैल, वी, इसमें वी हो जाता है क्योंकि काम हो रहा होता है, तो वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल या शैल, वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल है वह पढ़ रही होगी, वह पढ़ रही होगी, तो वह के लिए मैं सी लगाऊंगा, सी विल वी, पढ़ने को रीड बोलते हैं, रीडिंग, सी विल बी रीडिंग, वह पढ़ रही होगी। दूसरा लिखा है वह मुझे पीट रही होगी, वह मुझे पीट रही होगी, वो काम हो रहा होगा फ्यूचर में, सी विल वी वीटिंग किसे, मी, सी विल बी बीटिंग मी, वह मुझे पीट रही होगी। नेक्स्ट है राहुल, राहुल यहाँ आ रहा होगा, राहुल यहाँ आ रहा होगा, राहुल किसी लड़के का नाम है, राहुल विल वी कमिंग हेयर, राहुल विल बी कमिंग हेयर, हम कल वहाँ पढ़ा रहे होंगे, हम कल वहाँ पढ़ा रहे होंगे। तो हम के लिए मैं वी का यूज करने वाला हूँ, और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। वी शैल वी क्या कर रहे होंगे, टीचिंग, टीचिंग कहाँ पे, देयर, कब, कल, यानी कि टुमारो। वी शैल वी टीचिंग देयर टुमारो, या फिर वी शैल वी टीचिंग टुमारो देयर, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा इसका एफर्मेटिव का। नेगेटिव का रहेगा सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट, वी से पहले नॉट आएगा, आपको याद रखना है कि वी जो है वी से पहले नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। राम, राम यहाँ नहीं आ रहा होगा, राम यहाँ नहीं आ रहा होगा, राम विल नॉट वी कमिंग
हियर। राम विल नॉट बी कमिंग हियर, राम यहाँ नहीं आ रहा होगा। वह पत्र नहीं लिख रही होगी। सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, तुम किताब नहीं पढ़ रहे होगे। यू विल नॉट बी रीडिंग बुक, यू विल नॉट बी रीडिंग बुक। मैं वहां नहीं रह रहा हूँगा। आई विल नॉट बी लिविंग देयर। इस तरीके से इसके वाक्य बनाए जाएंगे। यहाँ पे अब इंट्रोगेटिव की बात कर लेता हूं मैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल या सेल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नॉट नहीं आ रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नॉट आ रहा होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद उसका यूज करेंगे, ठीक है। क्या हम वह काम कर रहे होंगे, क्या हम वह काम कर रहे होंगे, तो हम के हिसाब से सेल पहले आएगा, सेल वी सेल बी डूइंग डेट वर्क, सेल बी डूइंग डेट वर्क। क्या हम वह काम कर रहे होंगे। एक और है, क्या माली फूल तोड़ रहा होगा, क्या माली फूल तोड़ रहा होगा। विल गार्डनर वी प्लकिंग फ्लावर्स, विल गार्डनर बी प्लकिंग फ्लावर्स, क्या गार्डनर फूल तोड़ रहा होगा। एक और है, क्या वह यहां आ रही होगी, क्या वह यहां आ रही होगी। विल सी वी कमिंग हेयर, विल सी वी कमिंग हेयर, क्या वह यहां आ रही होगी। नेक्स्ट है जो मेरा वो है, क्या आप मुझे डांट रहे होंगे, क्या आप मुझे डांट रहे होंगे। विल यू वी स्कोल्डिंग किसे, मुझे। विल यू वी स्कोल्डिंग मी, क्या आप मुझे डांट रहे होंगे, क्या वह पढ़ रहा होगा। विल ही बी रीडिंग। इस तरीके से इसके वाक्य बनाए जाएंगे। WH फैमिली यानी कि डबल इंट्रोगेटिव, WH फैमिली प्लस बिलियन सेल, सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वह यहाँ क्यों आ रही होगी, वह यहाँ क्यों आ रही होगी, तो क्यों अपने आप में मेरी एक WH फैमिली है। तो पहले क्या आता है, WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल सी बी कमिंग हेयर। Why will she be coming here? वह यहाँ क्यों आ रही होगी। तुम क्या पका रहे होगे। What will you be cooking? मैं कहाँ रह रहा हूँगा। Where shall I be living? इस तरीके से पहचान होती है चुका होगा, कोई काम हो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। कोई भी कार्य, कोई भी काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, जैसे कि वह अब तक आ चुकी होगी। लेकिन अभी की बात नहीं हो रही, वो फ्यूचर की बात हो रही है, वह अब तक यहाँ आ चुकी होगी। तो इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट विल या सेल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल या सेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल रहता है। तो यहाँ पे लिखा है तुम्हारा पेन खो चुका होगा, अभी आपके पास है लेकिन खो चुका होगा फ्यूचर में। इस टेंस को बनाया जाएगा योर पेन विल हैव, होने की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, योर पेन विल हैव लॉस्ट, वह वहां पहुंच चुकी होगी, वह वहां पहुंच चुकी होगी। सी विल हैव रीच्ड देयर, सी विल हैव रीच्ड देयर, सी विल हैव रीच्ड देयर। नेक्स्ट है राम ने पतंग उड़ाई होगी, राम विल हैव, उड़ाने की थर्ड फॉर्म फ्लॉन काइट। हम राम को पढ़ा चुके होंगे, वी शैल हैव टॉट राम, वी शैल हैव टॉट राम। इसके नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट विल या शैल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल या शैल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राहुल ने कविता नहीं पढ़ी होगी, राहुल ने कविता नहीं पढ़ी होगी, ई होगी। राहुल विल नॉट हैव रेड पोएम,
राहुल विल नॉट हैव रेड पोएम। नेक्स्ट है उसने यह नहीं बेचा होगा, उसने यह नहीं बेचा होगा। ही विल नॉट हैव सोल्ड इट, ही विल नॉट हैव सोल्ड इट। नेक्स्ट है क्या पुलिस ने मामले की जांच की होगी, क्या पुलिस ने मामले की जांच की होगी। तो यहाँ पे जो पुलिस है ये मेरा सब्जेक्ट है, विल पुलिस यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। विल या सेल सब्जेक्ट, नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल पुलिस हैव लुक्ड इनटू द मैटर, विल पुलिस हैव लुक्ड इनटू द मैटर, ठीक है ना। लिखा है क्या हमने उन्हें पढ़ाया होगा। हमने का वी होता है तो वी के हिसाब से मुझे सेल लगाना होगा, सेल वी पढ़ाने की थर्ड फॉर्म, टॉट देम, सेल वी टॉट देम, क्या हमने उन्हें पढ़ाया होगा। नेक्स्ट की तरफ मैं बढ़ूं, क्या वह यहां पर आ चुकी होगी, क्या वह यहां आ चुकी होगी। विल सी हैव कम हेयर, विल सी हैव कम हेयर, क्या वह यहाँ आ चुकी होगी। नेक्स्ट है क्या वह मुझे बुला चुका होगा, क्या वह मुझे बुला चुका होगा। विल ही हैव कॉल्ड मी, विल ही हैव कॉल्ड मी, क्या उसने मुझे बुलाया होगा या फिर क्या वो मुझे बुला चुका होगा। WH फैमिली में WH फैमिली विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उन्होंने पेड़ क्यों काटे होंगे, उन्होंने पेड़ क्यों काटे होंगे। तो पहले WH फैमिली, वाई विल दे हैव कट ट्री, वाई विल दे हैव कट ट्री। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है उसके पिता उस पर क्यों चिल्लाए होंगे, उसके पिता उस पर क्यों चिल्लाए होंगे। तो पहले क्यों, वाई विल हिज फादर हैव shouted on him, why will his father shouted on him। इस तरीके से इसके वाक्य बनाए जाते हैं। वह कहाँ गया होगा, where will he have gone, और मुझे किसने पढ़ाया होगा, who will have taught me। इस तरीके के टेंसेस इस फ्यूचर परफेक्ट में बनाए जाते हैं। जो मेरा लास्ट टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि फ्यूचर का फोर्थवा टेंस है, ये फोर्थवा टेंस है फ्यूचर का, यानी कि लास्ट टेंस भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, समय का यूज हो जाता है, यूज ऑफ टाइम आ जाता है। जैसे मैंने बोला, जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, वह 1 साल से वहां रह रही होगी। तो इस तरीके के टेंसेस जो होते हैं इनमें समय का यूज हो जाता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाए जाते हैं। कोई भी काम हो रहा होगा फ्यूचर में किसी समय से, ठीक है ना, तो इसकी पहचान निकलती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय का प्रयोग। इस तरीके से इसकी जो पहचान है वो निकल सकती है। रूल होता है सब्जेक्ट विल या सेल, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। जो मेरा सिंस है वो मेरा डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है, जो फॉर है वो इंडेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है। यहाँ पे जो टेंस लिखा है, वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा होगा, वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन, पढ़ने को रीडिंग, ही विल हैव बीन रीडिंग बुक। और कब से, 2 दिन से, 2 दिन अपने आप में इंडेफिनेट टाइम है, तो फॉर 2 days, he will have been reading for 2 days, वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट है अमर 15 मिनट से यहाँ नहीं आ रहा होगा, अमर 15 मिनट से यहाँ नहीं आ रहा होगा या फिर आ रहा होगा, एफर्मेटिव है तो आ रहा होगा। अमर will have been coming here for 50 मिनट्स, अमर 15 मिनट से यहाँ आ रहा होगा।
नेगेटिव में क्या करेंगे हम, नेगेटिव में सब्जेक्ट विल या सेल, उसके तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम, इस तरीके से बनाया जाएगा। जैसे सीता 2002 से उस स्कूल में नहीं पढ़ा रही होगी, तो बनेगा सीता विल नॉट हैव बीन, सीता विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दैट स्कूल। कब से? 2002 से। 2002 पक्का टाइम है, तो सिंस 2002। सीता विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दैट स्कूल सिंस 2002। इस तरीके से इसका बनाया जाएगा। दूसरा, वह 4 साल से यहाँ नहीं रह रही होगी, वह 4 साल से यहाँ नहीं रह रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन, सी विल नॉट हैव बीन क्या, लिविंग here for 4 years. She will not have been living here for 4 years. इस तरीके से इसके नेगेटिव के वाक्य बनाए जाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल या सेल। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो मेरा विल सेल है वो आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट उससे पहले आ जाएगा विल सेल। जैसे कि क्या सीता, क्या सीता 2002 से इस स्कूल में पढ़ा रही होगी, तो ये जो मेरा विल है ये मेरा सब्जेक्ट से पहले आएगा, ठीक है ना। ये जो विल है मेरा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। WH फैमिली में क्या होगा, WH फैमिली को मैं ऐड कर दूंगा। इस तरीके से इसके फ्यूचर के इंट्रोगेटिव और WH फैमिली बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैं 2 साल से क्या कर रहा हूँगा, वॉट सेल आई हैव बीन डूइंग फॉर 2 years। इस तरीके से इसके WH फैमिली बन जाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल या सेल आगे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे फ्यूचर। तो फ्यूचर के टेंस इस तरीके से बनाए जाते हैं।